हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन सिस्टम्स के बारे में, ड्रोन की सिक्योरिटी के बारे में और वो सारे पहलुओं पे आज हम बात करेंगे जिनकी ज़रूरत आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स पे ही डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उन पे ही हमारा डिस्कशन होता है। तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक है और जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ों पे बहुत कम वीडियो हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रोन सिस्टम्स की सिक्योरिटी के बारे में। गाइज, जब भी अगर हम सिक्योरिंग ऑफ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, सिक्योरिटी किस चीज़ से करनी है ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई सिक्योरिटी तो हम करेंगे, लेकिन किस चीज़ से आप सिक्योर रहना चाहते हैं इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आज के इस डिजिटल युग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ड्रोन सेक्टर है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी बड़ी एजेंसीज भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर ऐसी कंडीशन में कोई हैकर ड्रोन को भी अगर अपना शिकार बना लेता है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रूस वाली अगर हम बात करें या बहुत सारे देशों के जो आपस में युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उनमें भी ड्रोन सिस्टम्स का बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर हैकर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं तो आप देखिए कितना, वही कहते हैं कि मतलब अर्थ का अनर्थ हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत भी वो लोग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी तो बहुत मायने रखती है। और आने वाले टाइम में आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो पैकेट डिलीवरी के लिए भी किया जाएगा। फूड डिलीवरी, पैकेट डिलीवरीज, या फिर जैसे कि आप सामान कोई भी ऑर्डर करते हो तो उसकी डिलीवरी के लिए। और कई जगह इसके सफल परीक्षण हो भी चुके हैं और शायद कई प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल हो भी रहा है। तो गाइज, ड्रोन सिस्टम्स बहुत मायने रखते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ जरूरी बातों पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ हम अलग अलग 5 मेथड्स के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से कोई भी जो हैकर लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हम ये जानेंगे कि बच कैसे सकते हैं उस कंडीशन में। गाइस, पहला जो मेथड है वो है जीपीएस। जीपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्रोन सिस्टम्स के अंदर। जो भी एक अटैकर अगर मान के चलो कोई फेक जीपीएस सिग्नल ड्रोन तक पहुंचा दे या फेक जीपीएस सिग्नल्स को ड्रोन तक फेक जीपीएस सिग्नल्स का जो अटैक है वो ड्रोन तक कर दे सही तरीके से, तो उस कंडीशन में ड्रोन की जो लोकेशन है वो गलत हो जाएगी। मतलब उसे जहां पे जाना था वो वहां ना जाके किसी दूसरी लोकेशन पे वर्क करेगा, क्योंकि यही है जीपीएस स्पूफिंग। ऐसा पॉसिबल हो पाता है जीपीएस स्पूफिंग की मदद से। तो गाइज, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, आपको मल्टी फ्रीक्वेंसी और इनक्रिप्टेड जीपीएस सिग्नल्स का इस्तेमाल करना होगा। आप जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मल्टी फ्रीक्वेंसीज हो, क्योंकि अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हैकर को मिलेगी तभी वो ऐसा कर पाएगा ना, अगर उसे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। दूसरा, नेविगेशन जो सिस्टम है, आपको एक विजुअल या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी उसके अंदर रखना होगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या गलत तरह से उस पर काम हो रहा है तो आप उसे सही कर सकें। दूसरा है जैमर्स। आपने देखा होगा जैमर्स जो है पर्टिकुलर एरिया में सिग्नल्स को बंद कर देते हैं। अगर कम्युनिकेशन सिग्नल को कोई जैमर्स की मदद से बंद कर दे तो ऐसी कंडीशन में भी जो ड्रोन का वे ऑफ वर्किंग है वो बदल जाएगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं सिक्योरिटी मेजर्स की बात करूं तो आपको फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जो कि फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल करना होगा, जिसे FHSS के नाम से जाना जाता है। दूसरा, एंटी जैमिंग टेक्निक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो जैमर सिग्नल्स को डिटेक्ट करे ऐसी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आसपास के एरिया में अगर कहीं भी जैमर लगा हुआ है तो आप उसे सही कर सकें। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक वाईफाई का भी है। गाइस देखो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ड्रोन्स के अंदर वाईफाई नेटवर्क काम करते हैं। अगर कोई भी हैकर उस वाईफाई पे अपना कंट्रोल बना ले तो वो भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन आपको रखना है। देखिए, वाईफाई का बहुत सारे वीडियोज हम पहले भी बना चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि वाईफाई पे जो है कमांड तभी बन सकती है जब वीक पासवर्ड हो या किसी वे में जो हैंडशेक है वो कैप्चर कर लिया जाए, तो उस कंडीशन में वाईफाई की मदद से उस पर कंट्रोल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनक्रिप्टेड मैसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वाईफाई कम्युनिकेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रखा हुआ है और आपकी जो फर्मवेयर है उसकी वल्नरेबिलिटीज को टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहते हैं, या फिर अननेसेसरी जो वाईफाई हैं उनके इंटरफेस, उनके कॉन्टेक्ट में आप नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने जो ड्रोन सिस्टम्स हैं उन्हें सिक्योर कर पाएंगे।
एक और मेथड है जिसका नाम है सेंसर मैनिपुलेशन। सेंसर मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कैमरास के अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स को मैनिपुलेट अगर कोई कर दे तो उस कंडीशन में भी ड्रोन्स जो है अपनी ड्रोन की जो वे ऑफ वर्किंग है वो बदल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आपको सेंसर फ्यूजन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनसे कि आप ऐसी जो चीज़ें होती हैं, यानी ऐसे मेथड्स जिनसे कि ड्रोन के जो सेंसिंग सिस्टम पे इफेक्ट डाल रहे हैं उनसे आप बाहर आ सकें। तो सेंसर का अगर बिहेवियर भी आपको अलग लग रहा है तब भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस पर। तो ये कुछ तरीके हो गए। एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ, हालांकि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कोई भी हैकर ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें अगर पता होगा तो हम सिक्योर रह पाएंगे। गाइज, सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज का भी कोई हैकर फायदा उठा सकता है, क्योंकि देखो ड्रोन जो काम कर रहा है उसके अंदर जो टेक्निक काम कर रही है वो भी तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप उन सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है यानी उसमें कहीं कोई बग है, तो उस बग और वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर जो हैकर है वो रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हैकर कमांड देके अपने जो भी कोड्स हैं, जो भी काम उसे करवाना है वो काम करवा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको हमेशा सिक्योरिटी टेस्टिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। आपके जो सॉफ्टवेयर्स जो भी यूज किए गए हैं, अगर मैं पर्सनली बात करूं कि पर्सनली अपने ड्रोन पे हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एज अ कंपनी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, और सिक्योर कोडिंग आपको जरूर डालनी चाहिए उसके अंदर। और हो सके अगर आप एक यूजर हैं तो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जो पैच आते हैं कंपनी के उन्हें भी आप टाइम टू टाइम इंस्टॉल करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। तो गाइज, आज का वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।